नमस्कार, मैं पंडित संजय उपाध्याय। इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा, दिन शुक्रवार के दिन। ऐसा है कि 27 अगस्त दिन बृहस्पतिवार के दिन जो पूर्णिमा का प्रारंभ 8:32 पर हो रहा है और 28 अगस्त को दिन में 9:19 तक पूर्णिमा रहेगा। तो चूँकि यह जो पूर्णिमा प्रारंभ होगा तो चूँकि भद्रा से प्रारंभ होगा, तो भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, न तो पाकर्म होता है, न तो श्रावणी होता है, न तो रक्षाबंधन जैसे पवित्र कर्म कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व जो है 28 तारीख को दिन शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन विशेष संयोग बन रहा है, जो ग्रहों का विशेष करके बृहस्पति और बुध का और शनि का और शुक्र का जो सबसे बड़ा संयोग है, यह बृहस्पति का और बुध का संयोजन कभी करीब 12 वर्षों के बाद बन रहा है। शनि का बृहस्पति की राशि में जो संयोजन है ये 27 वर्षों के बाद बन रहा है। तो इन ग्रह का जो संयोजन है, ग्रह दृष्टि का, ये अपना विशेष प्रभाव डालेगा। बृहस्पति और बुध के वजह से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और शनि का बृहस्पति के घर में होना और बृहस्पति का उच्च का होना, यह जो है जन सामान्य में आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। न्यायालय क्षेत्र मजबूत होगा, न्याय के कार्य होंगे और सुधार होने की, अच्छे कार्यों की सुधार होने की संभावना होगी। ये तो ग्रह स्थिति हो गई। अब ग्रह स्थिति के बाद हम आज प्रकाश डालना चाहते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है रक्षाबंधन का पर्व। तो रक्षाबंधन का पर्व जो है विशेष करके एक बार देवासुर संग्राम हुआ 12 वर्ष का, जिसमें जब देवता लोग पराजित हो गए और देवलोक पर असुरों का आधिपत्य हो गया, तो देवता जब बृहस्पति से परामर्श कर रहे थे, उसी समय इंद्राणी सुन रही थी। उसके बाद परामर्श करने के बाद देवता इंद्र जो है परामर्श कर रहे थे। परामर्श करने के बाद इंद्र जब इंद्राणी के पास गए तो इंद्राणी ने कहा कि एक व्रत है, उसको हम करेंगे, ब्राह्मणों को बुला करके, उससे अवश्य हम लोग का कल्याण होगा। उन्होंने श्रावण पूर्णिमा के दिन ही ब्राह्मणों को बुला करके गोबर से लिप करके कलश स्थापना करके पीले कपड़े में पीली सरसों, पीला पुष्प, केसर, चंदन और अन्य पुष्प रख करके बांध करके उसी पर रख करके ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत पूजन किया। कलश पर स्थापित करके स्थापित पर पूजन करने के बाद ब्राह्मणों से इंद्र के हाथ में बंधवाया। इंद्र के हाथ में बांधने के बाद इंद्र की विजय हुई। तो इंद्र की विजय होने के कारण तब से यह पर्व ब्राह्मण लोग मनाते हैं। ब्राह्मणों का ये प्रथम पर्व ब्राह्मणों को के लिए है और ऐसे सभी वर्ण, तो ब्राह्मण लोग जो है इस दिन रक्षा लेकर के अपने यजमान के कल्याणार्थ, लोगों के कल्याणार्थ उनके हाथों में एन बद्धो बली राजा दानवेंदो महाबल एन त्वां प्रदनामी रक्षे माचल माचल, इस मंत्रों के द्वारा या वैदिक मंत्रों के द्वारा या तमाम कई मंत्रों के द्वारा जो है बांध करके यजमान की जो है रक्षा की कामना करते हैं। इसलिए यह पर्व विशेष ही महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में। उसके बाद यह पर्व बहनें अपने भाइयों के कल्याणार्थ राखी बांधने लगी, यह पर्व शुरू हुआ। तो यह जो है सबसे उत्तम है होता है, बहनें अपने भाइयों के रक्षा के लिए इस दिन राखी बांधती हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके। इसलिए यह पर्व भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस पर्व को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएं और इसको, इसकी संस्कृति को और इसके मूल को हम लोग समझे। पर्व तो मना रहे हैं लेकिन पर्व का मूल है क्या यह जाने। यानी कि इंद्र 12 वर्ष तक युद्ध चला और इंद्र पराजित हो गए। तो जो हमारे जीवन का जो युद्ध है इतने लंबे समय तक चल रहा है, अगर इसको हम जीत नहीं पा रहे हैं तो हमको इसको जीतने के लिए कोशिश यह करनी होगी कि ब्राह्मणों को बुला करके इस दिन किसी अच्छे जगह से गोबर से लीप करके कलश स्थापित करके अच्छे तरह से रक्षा सूत्र का निर्माण करके पीली सरसों, उसमें केसर, पीला फूल, अष्टगंध, चंदन
और कुछ द्रव्य सोना, हाँ सोना स्वर्ण रख करके, पुंगी फल रख करके दिया हुआ है शास्त्र में। इन तमाम तरह की चीज़ों को जो शास्त्र में वर्णित है, इनको रख करके बांध करके रक्षा कवच, इस तरह से ये रक्षा कवच का कार्य करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो ग्रहों का संयोजन हो रहा है, बृहस्पति और बुध का। तो बृहस्पति अब कर्क राशि में जब भी आएंगे तो 13 वर्ष के बाद आएंगे, 13 महीने एक राशि पर रहते हैं। और शनि करीब 27 साल के बाद आएंगे, वाले 1.5 साल 2 साल हम घटा देते हैं, क्योंकि एक राशि पर पुनः आने पर उसी राशि में 2.5 साल हैं तो 30 वर्ष लगेगा उनको उसी राशि में आने में, यानी कि 2.5 साल इधर हम घटा देते तो 27 वर्ष शनि को लगेगा। तो ग्रह गोचरी स्थिति भी देखिए, तो शनि बृहस्पति का संयोजन, मंगल का संयोजन, तो ये तमाम भाई जो है की रक्षा के लिए बहनें जो राखी बांधती हैं उसमें विशेष प्रभाव ग्रहों का रहेगा, और भारतीय स्थिति पर भी, आर्थिक स्थिति पर भी इसका विशेष प्रभाव होगा। जय नमस्कार, पंडित संजय।